हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के गणित का यह 5वां चैप्टर देखेंगे और 5वां चैप्टर का यह हमारा तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग 5.1 का प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न देखते हैं। देखिए, जो जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट कह रहा है 42 और सेकेंड है 46, थर्ड है 58 और फोर्थ है हमारा 98। इस संख्या का जो है वर्ग निकालना है। तो इसका 2 तरीका हम बताए थे, एक तो बेसिक तरीका बताए थे और एक ट्रिक बताए थे। ठीक है, तो बेसिक तरीका में होता क्या है जो सभी बताते हैं। बेसिक तरीका में आपको करना क्या होता है, जो संख्या दिया हुआ है उसी का गुना उसी संख्या से कीजिएगा तो उसका स्क्वायर निकल जाता है। ठीक है, एक ट्रिक बताए थे वो अभी बताएंगे, पहले एक बेसिक जान लीजिए। बेसिक जानना है हमें, जैसे मान लीजिए हम एक नंबर बता देते हैं तो एक नंबर का निकालना होगा। 43 में 42 से गुना करना पड़ेगा। ये गुना कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वही इसका वर्ग होगा। ठीक है, तो 42 का 42 से गुना करने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 40 प्लस 2। ठीक है, 42 को ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर 42 आ जाएगा। चलिए अब 42 देखेंगे, यहाँ इसमें गुना कीजिएगा इससे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 के 8 हो जाएगा और 4 चौका 16। ठीक है, एक जीरो हमने छुपा लिया था तो एक जीरो दे देंगे। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, 82 दूना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा हमारा कितना 84 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जीरो और 4 4 हो जाएगा और 8 8 16 का 6 हो गया, 6 और 1 7 और 1 तो 1764 हो जाता है हमारा हमारा हो जाता है 1764 जो हो जाता है 42 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक तरीका है, लेकिन हम लोग बेसिक तरीका से नहीं निकालेंगे, हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे जिससे हमारा जो है आंसर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान भाषा में निकल जाएगा, बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए उस ट्रिक की आगे और बढ़ते हैं। जैसे एक नंबर अभी 42 का निकाले हैं तो इसी 42 को फिर से हम निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से क्या होता है कि देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो संख्या दिया हुआ है ना, ठीक है ना, स्क्वायर में है, ऐसे नहीं इसको लिखते स्क्वायर, क्या करेंगे पहला का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पहला का स्क्वायर करेंगे तो पहला का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4 आता है। ठीक है, कर दिए। अब तीनों संख्या में गुना करेंगे, ठीक ना, स्क्वायर और जो नीचे बेस दिया हुआ है उसमें तीनों में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 16 का कितना हो गया 6, हासिल ध्यान रखिएगा 1 है। अब फिर जो पहले का स्क्वायर किए थे उसी प्रकार से लास्ट का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और हासिल कितना था 17। देखिए 1764 आ गया, दोनों का आंसर सेम है। देखिए फिर से बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। पहले तो पहला का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर तीनों में गुना करते हैं, इसमें इसमें और इसमें तीनों में गुना करते हैं तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 का 6 हो गया। ठीक है, और हासिल कितना था 1, इसका हासिल 1 है, ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट वाला का हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 एक हासिल था 17 तो आ गया। ठीक है, तो अब हम बेसिक तरीका ना यूज करके यही ट्रिक से 2 नंबर भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर का बना लेते हैं, तो 1 नंबर का था। अब 2 नंबर हम लोग बनाएंगे तो 2 नंबर कितना है हमारा 46 है। 46 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 का 6 हो जाएगा। ठीक है, 36 का कितना हो गया 6, हासिल बच गया कितना 3, ध्यान रखिएगा। अब तीनों में गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और 12 चौका 48, 48 का 3 कितना होगा 51 का 1 हासिल 5 हो गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 हासिल कितना था 5 तो 21 हो गया, 16 5 21 तो 21 16 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बेसिक से आप निकालना होता था क्या कीजिए 46 में 46 से गुना कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो इसका वर्ग होगा, यही यही आएगा। ठीक है, 21 16 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया फिर से देख लीजिए, पहला का स्क्वायर किया था 36 आया, 36 का हासिल कितना हो गया था 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फिर तीनों में गुना किए तो 6 दूना 12 12 चौके 48, 48 का 3 हो गया 51, हासिल 5, 51 का 1 होता है। ठीक है, अब क्या हमने किया कि अब पहला को जैसे स्क्वायर किए थे उसी प्रकार से लास्ट का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, हासिल 5 था 16 5 21 हो गया, तो 2 नंबर भी हमारा बन जाएगा 21 16। ठीक है, अब हम 3 नंबर भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे। 3 नंबर का यूज करेंगे क्या चीज, ट्रिक ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि गुना करने में थोड़ा लेट हो जाता है इसलिए हम लोग ट्रिक ही यूज करेंगे। तो 58 है ना, इसका स्क्वायर निकालना है तो हमको 8 का स्क्वायर करते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर करते हैं, पहला दिया होता जो दिया रहता है उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो आज का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 का 4 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा हमारा कितना 6। ठीक है, हासिल 6 हो जाएगा। अब तीनों में गुना कर देते हैं, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 या 6 कितना हो जाएगा 86, हासिल हो जाएगा कितना 8। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 और हासिल कितना है 8, 25 8 हो जाता है 33। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 33 64। ओके, अब हम लोग 4 नंबर देखेंगे तो 4 नंबर में इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे किसका 98 का। जो ये ट्रिक है ना 1 से 100 तक सभी पे लागू होता है। ठीक है, 1 से 100 तक सभी संख्या पे लागू होता है। तो 98 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो 98 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे
8 का स्क्वायर करेंगे, पहला का स्क्वायर करते हैं, 64 का 4 हो गया। ठीक है, हासिल हो गया 6। चलिए यही लिख देते हैं 6। अब तीनों में गुना करते हैं, 8 दूना 16 और 16 नमा होता है 144। 144 ऐसे लिखाता है ना, और इसमें 6 जोड़ना है। 144 से 6 कितना होगा, 150 हो गया। 150 का 0 लिख देंगे, हासिल बच गया 15। ध्यान रखिएगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में 15 जुड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 81 10 91 या 5 96, तो हो गया कितना 9604। तो हमारा ये एक नंबर का चारों क्वेश्चन था, बन गया। ठीक है, एक नंबर का ये हमारा चारों क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, समझ गए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमारा पहला और दूसरा लेक्चर इस चैप्टर का जो है जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ, जाके देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हमने बहुत सारे फैक्ट को जाना है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे इसको देखेंगे, आगे हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो। ठीक है, अब जो है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग निकालना है। इसमें भी वर्ग ही निकालना था, इसमें भी वो ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है उस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन उतरेगा, उसको मतलब दिखेगा, उसको नोट कर लीजिएगा और इसको बनाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पहले 25, 55, 95 और 105 और 115। इसमें भी वो ट्रिक यूज कर सकते हैं। कहाँ तक, जहां तक 2 अंक का है। ठीक है, 3 अंक में वो ट्रिक यूज नहीं होगा। ठीक ना, उसका कुछ और लॉ हो जाता है। चलिए इसमें क्या करेंगे, 5 वाला हम आपको एक ट्रिक बताए थे। अभी जो ट्रिक जस्ट बताए उसको यूज ना करके 5 वाला ट्रिक बताए थे सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, इस चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में बताए थे 5 वाला ट्रिक। चलिए उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उस ट्रिक को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। एक नंबर है 2 का, एक नंबर क्वेश्चन है हमारा है 25 का स्क्वायर निकालना, 25 का वर्ग निकालना है। तो इसका निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका वर्ग निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताए थे कि क्या है कि जो अति 5 जिसके इकाई अंक में 5 हो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इकाई अंक से पहले जो होता है उस संख्या को ले लेते हैं, उसमें गुना करा देते हैं। उसके आगे वाला संख्या आता है, 2 के आगे वाला संख्या कितना है, 3 है, और इसमें गुना करा देते हैं 100 से, और उसमें जोड़ देते हैं 25। ठीक है, क्या है इसका ट्रिक, जिस जिस भी संख्या का इकाई अंक में 5 होता है उसका वर्ग निकालने के लिए ट्रिक क्या है कि इकाई अंक से पहले वाले संख्या को ले लेते हैं हम, और उसके आगे वाले संख्या से उसमें गुना करा देते हैं। गुना कराने के बाद क्या होता है, 100 से उसमें गुना करा देते हैं, फिर उसमें 25 जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, इकाई अंक 5 है, 5 से पहले जो संख्या है 2, 2 के आगे वाला संख्या से गुना करा दिए हैं। ठीक है, और उसके आगे क्या किया हम लोग, 100 से गुना करा दे। सभी संख्या में, जिस भी संख्या में 5 से, जिसका संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालना, तो ऐसे ही करेंगे। मतलब इकाई अंक के पहले वाली संख्या ले लेंगे, और उसके बाद वाली संख्या क्या होता है, इसके बाद क्या होता है 3 होता है, इसमें गुना करा देंगे, उसमें फिर 100 से गुना करेंगे, इसमें जोड़ देंगे कितना 25। हमारा जो है वर्ग इसका निकल जाएगा। ठीक है, कितना हुआ, 3 दूना 6, 6 गुने 100 तो 600, 600 ये 25, तो कितना हो गया 625। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर है हमारा 55। ठीक है, आपके सामने उगेगा 55 है 2 नंबर। 55 का निकालना है कितना, 55 का, 55 का निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग 55 का निकालने के लिए, 5 के इस संख्या इकाई अंक में देखिए 5 है ना, तो इसके पीछे वाला ले लेंगे, तो इसके पीछे लेंगे तो 5 है, और इसके आगे वाला संख्या क्या होगा हमारा 6, इसमें 6 से गुना करा देंगे, और फिर कितना से 100 से गुना, और जोड़ेंगे कितना 25। अब इसका देखिए 25 जोड़ दिए, तो इसका देखिए 6 5 30, और 30 गुने कितना है 100, 30 गुने 100, तो 100 इसमें जुड़ जाएगा ना, गुना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे कितना 25। अब देखिए इतना हमारा आ जाएगा आंसर 30 25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 3 नंबर आंसर जो है हमारा, देखिए उसको, सॉरी 3 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर हमारा कह रहा है 95। 3 नंबर हमारा कह रहा है 95 का स्क्वायर निकालना है। 95 का, ये भी आसान है। क्या करेंगे, इकाई अंक में 5 है, बिल्कुल है, तो इसके पहले वाले संख्या को लेंगे, इसके आगे वाले संख्या से गुना करेंगे, फिर 100 से गुना करेंगे। ठीक है, फिर जोड़ देंगे कितना 25। अब देखिए 9 दहाई 90, 90 आई कितना 100 से गुना कीजिएगा तो कितना 90 100, तो 9000, 25 तो कितना हो गया 9025 हो गया। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है उसको समझिए। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है 105 है, कितना है 105 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो देखिए इकाई अंक 5 है, बिल्कुल है, तो इसका ट्रिक लग जाएगा, जो अभी बना रहा है ट्रिक उसी से।
10 ले लेंगे, 10 में इसके आगे वाला संख्या से गुना करेंगे 11 से, गुने 100 प्लस कितना 25। और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 10 गुने 11 तो हो जाएगा हमारा 110, और फिर इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 00 बढ़ जाएगा, यानी 11,000 हो गया। फिर 25 जोड़ देना है, 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11,025। ठीक है, ये भी आंसर हमारा निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा 115। 115 निकालने के लिए बोल रहा है, 115 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है। 5 नंबर 115 का स्क्वायर निकालेंगे, बहुत ही आसान है, चलिए समझ लेते हैं। इकाई अंक में 5 है, इसके पहले वाला संख्या ले लेंगे, 11 गुने क्या कर देंगे 12 गुने फिर 100 प्लस कितना 25। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ इसमें तो ध्यान दीजिएगा, 11 गुने 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11 गुने 11 करने से 11 दहाई 12 गुने 10 तो कितना आ जाएगा 120 होता है। अब फिर ले लीजिए 12, कितना हो जाएगा देखिए 12 एक कम 12 के 2, अब 12 एक कम 12, 12 एक कम 12। देखिए यहाँ 12 के पारा में एक मरते पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 12 का 2 हो जाएगा, फिर 12 एक कम 12, हासिल कितना था 1 तो कितना हो जाएगा 13, 132। इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, प्लस करना है 25। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 13,225, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा इस 2 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हो। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, 3 में क्या कहा है उसको समझेंगे। चलिए उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है 1 नंबर हमने क्वेश्चन बनाया है, 1 नंबर 2 नंबर नहीं, 1 नंबर में 2 क्वेश्चन को हमने छोड़ा है। ठीक है, उस 2 क्वेश्चन को इसलिए छोड़ा है ताकि आप हमको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा, यदि आपका आंसर सही होगा तो आपको रिप्लाई मिलेगा, और गलत भी होगा तो आपका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, गलत होगा तो आपको सही बना के सेंड किया जाएगा। ओके, तो आपका होमवर्क वो रह गया। चलिए अब 3 नंबर में बोल रहा है 256, 360 और 324, अब हम 400 में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है उसको जांच के बताना है। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर में है 256, 3 का 1 है 256, इसको हम लोग जांचेंगे। हमने एक तरीका बताया था आपको, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का क्या चीज इकाई अंक क्या हो 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो। ठीक है, इतना होता है तो वह संख्या जो है अपूर्ण वर्ग होता है, यानी पूर्ण वर्ग जो होता है नहीं होता है। ठीक ना, इतना किसी भी संख्या के इकाई अंक में होगा, ठीक है, तो जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कंफर्म है कि जब होगा तो पूर्ण वर्ग वह नहीं होगा। और हमने बताया था 0 1 4 5 6, ठीक है, 7 8 तो इसमें है 9, इतना किसी संख्या के इकाई अंक में होता है, ठीक ना, तो वह पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये 0 1 4 5 6 9 यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में हो तो ये पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ई कंफर्म है कि रहेगा किसी भी वर्ग संख्या के इकाई अंक में, तो कंफर्म है कि वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको जांच लेते हैं। इसमें से तो कोई नहीं है, तो यह जान ले हैं कि हम लोग यह पूर्ण वर्ग तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये निचला वाला में आ रहा है, तो निचला वाला में कंफर्म नहीं होता है कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, इसमें कंफर्म बात नहीं कहा गया, इसमें कहा गया है क्या चीज कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी पूर्ण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से जांचेंगे इसको। ठीक है, 256 ले लिए है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग जांच लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से जांचने के लिए 2 से लगाइए तो हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा बच गया 1 8, सॉरी यहाँ 1 मरतबे, 2 मरतबे, 8 मरतबे, फिर है 2, ये होगा 6 मरतबे, ये हो जाएगा 4 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाइएगा तो ये होगा 16, फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 2। अब इसमें करना क्या होता है, करना यह होता है कि इसमें जितना भी संख्या आया उसका जोड़ा मिल जाता है तो अपूर्ण होता है, जोड़ा नहीं मिलता है तो अपूर्ण नहीं होता है। तो चलिए कौन कौन आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 को हम लोग लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसका जोड़ा यह है, इसका, इसका और इसका सब जोड़ा मिल गया है, यानी सब जोड़ा मिल गया है, तो यह जो संख्या हमारा है पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो एक नंबर हमारा पूर्ण वर्ग है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको फिर गुना कीजिएगा तो इतना हमारा आ जाता है, तो इससे यह पता चल रहा है कि यह हमारा पूर्ण वर्ग है। अब हम लोग 2 नंबर को देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर हमारा है 360, 360। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, 360 है। अब जो है ऊपर वाला में से हमारा इकाई अंक नहीं है, नीचे वाला में से, तो नीचे वाला तो हमको जांचना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं कहा गया है कि हो भी सकता है पूर्ण या नहीं भी। इसमें कहा गया है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें कंफर्म कहा गया है कि जब रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, लेकिन इसमें कंफर्म नहीं किया गया कि होगा कि नहीं। इसमें कहा गया है कि हो भी सकता है पूर्ण वर्ग और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए इसको हम जांचना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको लगाएंगे 2 से, 2 से लगाइएगा तो आ जाएगा यह हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 8 और यह 0। ठीक है, फिर लगाना पड़ेगा हमको 2 से, तो ये हो जाएगा 9 0, फिर लगाना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 45, फिर लगाइएगा 2 से, तो ये हो जाएगा सॉरी 3 से, अब 3 से लगाइएगा तो हो जाएगा ये हमारा 15, फिर 3 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब देखिए जोड़ा देखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया। देखिए ये दोनों भटक गया, इसका जोड़ा नहीं मिला। इससे हमको क्या पता चलता है कि यह जो है हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 2 नंबर हमारा नहीं है, 3 का 2 हमारा नहीं है, 1 का जो था सॉरी 3 का 2 हमारा नहीं है, 3 का 1 जो था है। अब देखेंगे हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 3 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, सभी प्रश्न आपके सामने उगेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। 3 नंबर हमारा प्रश्न है 324। चलिए 324 को जांच लेते हैं हम सब। 324 ये पूर्ण है या नहीं। अब देखिए इसमें भी क्या है, यह नीचल का नीचे वाला में है, तो कंफर्म ये नहीं है कि पूर्ण होइबे करेगा, तो इसको जांचना पड़ेगा हमको कि पूर्ण है कि नहीं। इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो चलिए जांच लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 से लगाइएगा, 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 2, फिर 2 से लगाए तो 8 1, अब लगेगा 3 से तो ये हो जाएगा हमारा 2, बच गया 1 7, फिर लगेगा 3 से तो ये हमारा हो जाएगा 9, फिर 3 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 9। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने, देखिए ई और ई और फिर यहाँ 3 बच गया। ठीक है, ये जो है 1 2 3 4 5 6, इसका भी जोड़ी मिल गया है, इसका भी जोड़ी और इसका भी जोड़ी मिल गया है। अब जो है इसका जोड़ी मिल गया है, तो हमारा जो है यह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, यह हमारा पूर्ण वर्ग होगा। ओके, तो यह हमारा पूर्ण वर्ग होगा। चलिए इसको देखते हैं आगे। ये जो है हमारा पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, देखिए जोड़ी मिल गया ना, इसलिए अब यह पूछेगा किसका वर्ग होगा। आप बता सकते हैं, देखिए इसमें से 2 निकाले, इसमें से 3 और इसमें से 3, 2 3 6 6 3 18 का यह जो होता है वर्ग संख्या होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है आगे, क्वेश्चन हमारा है आगे, इसके इसी का एक बचा हुआ है क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। 400 दिया हुआ है, तो 400 तो कल ही हमने बताया था कि 400 जो होता है 20 का वर्ग संख्या होता है। ठीक है, नहीं पता है तो चलिए हम आपको वो भी निकाल के बता देते हैं। 4 जो होता है 20 का वर्ग संख्या होता है, हमने कल ही बताया है। नहीं पता है तो चलिए वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए 400 जो है हमारा, ये 3 नंबर का 4 क्वेश्चन है। 400 दिया है, इसको भी जांच लीजिए क्योंकि नीचे वाला में आता है। अब नीचे वाला में आता है तो इसको लगाएंगे 2 से, तो हो जाएगा हमारा 200, फिर 2 से लगाएगा तो ये हो जाएगा 100, फिर 2 से लगाएगा तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 25, फिर 2 से लगाएगा तो ये हो जाएगा सॉरी अब 2 से नहीं लगेगा 5 से, तो ये हमारा हो गया 5। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, अब देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 85 80 पचे 400। देखिए इसका जोड़ी और इसका जोड़ी मिल गया है। अब इसका जोड़ी मिल गया है तो ये हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ओके, और किसका वर्ग है तो देख ले, इसमें से एक 2 निकलेगा, इसमें से एक 2 और इसमें से 5, 2 दूना 4 4 पचे 20। ओके, समझ गए हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, 4 हमारा क्या कर रहा है उसको समझेंगे। ओके, अब जो है हमारा 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक जो ट्रिक बताए थे वो ध्यान में होना चाहिए कि जब भी 2 3 और
2 3 7 8। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो और क्या हो, 8 हो, तो जो वो हमारा संख्या जो होता है पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ये कंफर्म है। पूर्ण वर्ग वह संख्या क्या होता है हमारा, नहीं होता है। ठीक है, और बाकी बच जाता है 0 1 4 5 6 9। ये किसी भी इकाई अंक में, किसी भी वर्ग संख्या के इकाई अंक में हो तो यह कंफर्म नहीं है कि वह पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं। इसमें दोनों बात होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें कंफर्म है कि यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा जब ई रहेगा तो। ठीक है, तो इसको हमको पकड़ के इसका आंसर जान जाना है। इसको पकड़िए, जहां जहां इस इकाई अंक में होगा समझ लीजिए वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए शुरू से चलिए, 3 है, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 7 है, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 8 है, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 2 है, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और 8 है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, बाकी बच गया 16 49। ठीक है, 16 और क्या बचा है, 49। ठीक है, दो ही जो बचा है, ये जो है हमारा पूर्ण वर्ग होगा। बाकी जो है इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है, दो जो बचे हमारा पूर्ण वर्ग होबे करेगा, कंफर्म है। सस्पिशन है तो आप जांच के देख सकते हैं। ठीक है, 16 और 49 जो हमारा होगा पूर्ण वर्ग होगा। ओके, ठीक है, तो 16 और क्या है 49 और 64। ठीक है, देखिए नीचे वाला में आ रहा है तो इसमें क्या आता है, कंफर्म नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखिए 4 9 और ये 6 नीचे वाला में सब आ रहा है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमको कंफर्म है कि है, क्योंकि मुझे याद है। आपको डाउट लग रहा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं कि यह होगा कि ना। अभी पिछले संख्या में ही अभाज्य गुणनखंड करना बताए थे, उसको ऐसे करके आप पता कर सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग हुआ कि नहीं। लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है और ई नहीं है, तो बाकी बचेगा से रहबे ना करेगा। ठीक है, और ये भी नहीं है, तो हमारा है कौन कौन पूर्ण वर्ग, कौन कौन है, 16 हो जाएगा, 64 16 49 और 64 जो है हमारा पूर्ण वर्ग है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्योंकि हमारा 4 समाप्त हो चुका है। 5 में बोला निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग होगा। 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग हुआ। तो हमने आपको बताया है कि सम संख्या का जो वर्ग होता है सम ही होता है, और विषम संख्या का जो वर्ग होता है विषम ही होता है। तो हमसे सम पूछा गया है, तो इकाई अंक में देखेंगे, जिसके इकाई अंक में सम संख्या होगा वो हमारा सम संख्या का वर्ग होगा, और जिसके इकाई अंक में विषम होगा तो वो हमारा सम संख्या का वर्ग जो है नहीं होगा, क्योंकि वो विषम संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, तो हमसे सम सिर्फ पूछा गया, तो इकाई अंक ढूंढेंगे। ठीक है, संख्या दिया हुआ है 96। 5 नंबर का देखिए, तो 5 का दिया हुआ है 169 और दिया गया है 196। ठीक है, और दिया गया है 256 और दिया गया है 1296 और दिया गया है हमारा 65 61 तो इसमें पूछा गया हमसे कि कौन जो है सम संख्या का वर्ग होगा। तो सबके इकाई अंक में देख लीजिएगा किसका किसका इकाई अंक में सम है, जिसका जिसका इकाई अंक में सम होगा वह हमारा सम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, तो देखिए 169 जो है इकाई में सम नहीं है, तो ये हमारा सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। ये है तो ये होगा, ये भी है तो ये होगा, और ये भी है तो ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इकाई में एक है, यानी एक विषम संख्या होता है, और 9 भी क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो हमारा 1 2 3 यानी 196 और 256 और जो है हमारा कितना, ये जो है 1296 है। ये हमारा जो है सम संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर जो हो गया ये हो गया। ठीक है, किसका, 5 नंबर का। ओके, ठीक है, तो ये हमारा जो होगा, ठीक है, सम संख्या का जो होगा वर्ग होगा। ठीक है, लेकिन आपसे कोई इसमें और क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि बताए कि कितना का यह वर्ग होगा, कौन सा संख्या का यह वर्ग होगा, तो आप अभाज्य गुणनखंड करके निकाल भी सकते हैं। ओके, निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपका। ये जो होगा 14 का होगा वर्ग। ठीक है, 14 ठीक से लिख लीजिएगा, और ये होगा हमारा 16 का, और ये होगा हमारा 36 का। ओके, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो आप कल वाला परसों वाला लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 हमारा क्या कर रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो देखिए
400, 4000 और 33,550, और ये जो संख्या दे दिया है उसमें बोल रहा है कि आप बताइए हमको पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं और उसमें जीरो शामिल रहता है तो जीरो जो होता है डबल हो जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बताया है, ठीक है। यदि पिछला लेक्चर आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया है कि किसी भी संख्या के इकाई में जीरो हो, ठीक ना, तो जीरो वाला जो संख्या होता है उसका जब वर्ग करते हैं तो वह डबल हो जाता है। मान लीजिए कि यह 60 है, इसका वर्ग करेंगे तो 60 क्या हो जाएगा, इसका जीरो को छोड़ दीजिए, इसका कर दीजिए तो 36 होगा इसका वर्ग, और ये जो जीरो होगा डबल हो जाएगा, यानी 3600 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जिस संख्या के जो भी संख्या इसमें दिया हुआ है उसके इकाई मतलब उसके लास्ट में देखिए जो जिसमें डबल होगा यानी जोड़ा होगा, जोड़ा जीरो होगा, वही हमारा क्या होगा, जो है पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए इसमें जोड़ा है 2 4 5, इसमें नहीं है, इसमें भी जोड़ा नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ जोड़ा है जो हमारा 6 नंबर में, 6 का 1 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 का 1 ही आंसर हो जाएगा, यानी 400 हमारा जो होगा पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, 400 हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग। ओके, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ये निम्नलिखित संख्या के खाली स्थान को भरना है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करना है, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो इसका वर्ग निकालना पड़ेगा और फिर इसका वर्ग निकालिएगा, फिर इसमें से इसको घटाइएगा। ठीक है, तो घटाइएगा तो आपका क्या होगा, तब इसमें जो घटा के बचेगा वो भरना पड़ेगा, फिर इसका वर्ग निकालिए और इसका वर्ग निकाल के घटा के भर सकते हैं। अब देखिए ऐसे करने में बहुत ज्यादा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, यदि आप पिछला लेक्चर मेरा देखे होइएगा तो उसमें एक ट्रिक था कि लगातार वाले संख्या के वर्ग जब निकालते हैं, ठीक ना, ठीक है, लगातार वाले संख्या का वर्ग निकाल के उसका अंतर जब करते हैं तो उसी संख्या का योग के वह बराबर हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब इसका जब हम अंतर निकाल रहे हैं, अंतरे ना निकाल लगातार, तो इसके बाद 24 लगातार ना हुआ। अब इसका जो अंतर निकालेंगे ना तो इसका जो योग करेंगे ना लगातार वाले योग के बराबर होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, योग यानी 24 और 23 को जोड़ देंगे तो इसका बराबर जो होगा उसी का वर्ग हो जाएगा। 24 और 23 को जोड़िएगा 7 और 2 और 2 4, यानी 47 का वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा तो 47 से आएगा, 47 का वर्ग के जो होगा बराबर होगा। ओके, मतलब यहाँ 47 आएगा। ठीक है, इसका जो जब घटा के निकालेगा ना इसका वर्ग तो 47 के जो है बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी नंबर में इसका वर्ग निकालेगा फिर इसका वर्ग निकालेगा तो ये कितना आएगा, इसको जोड़ दीजिए उतना ही यह आएगा। नहीं तो आपको एक तरीका बताए थे हम लोग, इसका वर्ग कीजिएगा तो थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा, वर्ग कीजिएगा फिर 102 का वर्ग फिर 101 का, तो यह लंबा मेथड है। तो ये किसके बराबर होता है, तो इसी संख्या के योग के यह बराबर होता है। आई मेथड कब लगता है, जब लगातार में दिया हुआ रहता है, तब देखिए लगातार में है ना 101 के बाद 102 है, इसका अंतर कर रहा है तो इसका योग के यह बराबर होगा। यानी 101 है ना, 102 है, इसी को हम 101 में जोड़ देंगे, है ना, तो स्क्वायर ना करके इसको जोड़ देंगे तो जितना इसका आंसर आएगा ना उतना ही इसका वर्ग निकालने पर भी आंसर आता है। ठीक है, 102 और 101 तो कितना आ जाएगा, 303 हो जाएगा। ठीक ना, 100 100 200 सॉरी 203 हो जाएगा, 100 100 200 और यह 2 1 3 203 हो गया। इसी प्रकार से इसका भी क्या करना है, इसको जोड़ देना है, जोड़ेंगे उतना ही इसका वर्ग के बराबर हो जाता है। 500 500 1000 1001, फिर इसको करेंगे तो 400 और 399 तो 799 की यह बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको बना लेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, इसका वर्ग और फिर इसका वर्ग। ठीक है, वर्ग निकालना पड़ेगा तो यह लेट हो जाएगा, इसलिए हम बताए थे कल का वीडियो देख लीजिए, कल का वीडियो आपको देख लीजिएगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, हमने किया कुछ नहीं है, ये जो संख्या होता है ना, ये जो संख्या होता है, ठीक है, ऐसे जो हम लोग अभी किए हैं, ये होता है इस संख्या के बराबर होता है, मतलब जो संख्या दिया